हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एचएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आज हम 2024 में आए हुए सारे एमसीक्यू कराएंगे, भाग 1 और भाग 2 में। ठीक है, सभी सातों सेटों के कराएंगे। तो तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, एक बात और बता दें आपको। देखिए, आप लोग ये बात कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं एमसीक्यू के। ठीक है, 2024 में आए हुए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपने 20 में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए। अब देखिए, यहाँ से हम बात कर ले रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा अपने पास। तो देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यदि आयव्यू ए और बी के क्रम क्रमशः पी इंटू क्यू और क्यू इंटू आर हैं, तो आपको ये बताना है इसमें यानी कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो देखो, इसके लिए आप इंटू करते हैं तो इसका मैट्रिक्स जो बनेगा ना ए बी का, तो आप ऐसे मान सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम आपको बताएं, जैसे आप ए मैट्रिक्स मान लें, ये रहा अपने पास ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है पी इंटू क्यू है ऑर्डर। ठीक, और एक है अपने पास बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर की बात करें तो Q इंटू आर है, ये ऑर्डर है अपने पास। ठीक, अब देखो, ये बात आपको पता होगी, आपने पढ़ रखा होगा कि जब इंटू करते ना तो क्या होता है, ये बीच का ये एलिमेंट अगर बराबर होता है तभी पॉसिबल होता है। तो बताना, जो बराबर में ए बी इंटू करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी P इंटू यानी आर ऑर्डर का बनेगा। किस ऑर्डर का बनेगा, यानी P इंटू आर ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, कौन सा होगा बताइए, P इंटू आर। तो आपका उत्तर होगा ये वाला, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बताएं, अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपका सही गया हो तो आप देखिए, कॉपी लेके बैठिए हमारे साथ और उसमें टिक लगाते जाइए। अगर आपका सही है उत्तर तो आप उसमें एक सही करिए और बाद में आप कमेंट में सभी बताएंगे कितने आपने सही किए। ठीक है, अब आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है किसी बिंदु पर रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस वन की ढाल यानी वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। तो देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखो, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो ये किस में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप देखो, 1 और 2 यहाँ रखेंगे। देखो, x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे। तो देखो, ये सेटिस्फाइड इसमें कर रहा है, इसमें देख लो रख के। तो ये भी यहाँ पे भी कर रहा है। और देख लो, दूसरा कोई कर रहा है, दूसरा देखो कोई नहीं, ये तो कर नहीं रहा है। ये देखो रख के इसमें, तो y की जगह पे -2 रखेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो ये कौन सा कर रहा है, पहला वाला कर रहा है। बोलो, समझ गए। और इसको अगर आपको हल करना है तो आप हल ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो, समीकरण 1 मान लो इसे। ठीक, और समीकरण 2 मान लो इसे, मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण जो 2 है ना उसमें मान रख दो y का मान कितना है, यानी x प्लस 1, ये वाली वैल्यू आप रखेंगे। ठीक है, तो आप कैसे रख देंगे, ठीक, x प्लस 1। ठीक, इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर है बराबर कितना है, यानी 4x। ठीक, ऐसे आप रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, यानी x का स्क्वायर यानी प्लस यानी 2x यानी प्लस 1, ये आ गया, इक्वल टू आ गया 4x आ गया। बोलिए, ठीक है।
तो अब देखो इसको आप उधर ले जा सकते हैं, तो ले जाएंगे जैसे ही तो ये क्या बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x हो जाएगा, बोलिए इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 0, बोलो बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप कंपेयर कर देंगे 0 से, तो x इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 1 आ गया, x इक्वल टू आपका 1 आ गया उत्तर। ठीक है, अब यहाँ आप रखेंगे इसमें समीकरण सेकंड में x की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर बराबर बताइए क्या आएगा, ये समीकरण सेकंड में रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बोलो यानी 4। ठीक है, 4 x की वैल्यू 1 4 रखी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, बोलो तो 1 कॉमा प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, पहला, बोलो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं अगले, यानी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास ये आ गया गा। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा आपका, आप करिए सॉल्व। ठीक है, ज़्यादा समय न लें आप, 10 से 20 सेकंड में ही ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा भाई, बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं बताओ, कर रहे हैं तो देखो कर ले रहे हैं, तो जैसे ही आप करेंगे ना समाकलन, तो देखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में ये बन जाएगा अपने पास 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो साइन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यानी कॉज स्क्वायर एक्स, बोलो ऐसे लिख सकते हैं 1 को। और साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स, ठीक, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, बोलो ये बात लिख सकते हैं आप। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ये लिख लिया, और यहाँ dx। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, बोलो तो ब्रैकेट के अंदर लिख लो साइन एक्स प्लस यानी कॉज एक्स, ठीक, इसका होल स्क्वायर, बोलो ये लिख लिया। तो होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो समाकलन बन जाएगा साइन एक्स प्लस यानी कॉच एक्स, बोलो dx। ठीक, अब इसका समाकलन आप कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, बोलो फटाफट, साइन एक्स का होता है आप, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कॉज एक्स, बोलो ठीक, और प्लस यानी कॉज एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स का होगा अपने पास, इसका साइन एक्स का माइनस के कॉज एक्स होता है, और कॉज एक्स का क्या होगा, प्लस के साइन एक्स होगा, बोलो साइन एक्स प्लस सी, यानी प्लस सी, तो प्लस सी ऐसे लिख दो। बताएं, तो देखो अपने पास ये आ गया, तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, यानी साइन एक्स यानी माइनस के कॉस एक्स यानी प्लस सी, तो साइन एक्स ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मिल रहा है आपका सेकंड ऑप्शन में, बोलो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, बोलो समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब चल रहे हैं अगले सवाल पे चल रहे हैं, तो अगला सवाल है अपना चौथा सवाल है, ये आ गया। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, सदिश। देखो ये कह रहा है 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2 यानी 2k कैप, यहाँ और यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब हैं, तो लेमडा का मान बताइए। बोलो ये बात आपको आती है, जब हम क्या करेंगे, जब वेक्टर लंबवत होते तो उनका डॉट करते तो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्या है, अपने पास इनका देखो डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पे डॉट करेंगे तो डॉट क्या होता है, देखो इसका और इसका, यहाँ पे आप डॉट कर दे रहे हैं, ये रहा वेक्टर अपने पास, तो इन दोनों का डॉट करेंगे तो आई के साथ होता है, तो 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, ठीक, और यहाँ कितना होगा, माइनस के 3 लेमडा हो जाएगा, बोलो माइनस के 3 लेमडा हो गया,
और इसके साथ करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस के 8, यानी प्लस के 8 हो गया, इक्वल टू 0। 10 8 कितने होते हैं, 18, माइनस के 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस के 18 हो जाएंगे। इधर बोलो, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से ये कट जाएंगे 6 बार, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 6 आ गई। बोलो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो राइट उत्तर अपने पास होगा कौन सा, ये वाला होगा। बोलो समझ गए, ठीक। ऐसे ही आप लोग उत्तर देते रहिए और काउंट करते रहिए, और लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है कि इतने हमारे सही गए, ठीक है। अब देखो 5वें सवाल की बात कर रहे हैं, ये 2024 में आए हुए सभी क्वेश्चन है, अभी ये पहला सेट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी बात कर ले रहा है, तो ये क्या कह रहा है, अवकल समीकरण की घात बतानी है। तो यानी घात एक होता है, क्या होता है, ऑर्डर होता है, और एक होती है घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोटि और घात की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ आपको घात पूछ रहा है ओनली, तो आप ये देखेंगे इसमें सबसे पहले कि हाईएस्ट यानी कोटि कौन सी है। तो आप ऐसा कर लेंगे, देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 4 हो गया। और यहाँ क्या आ जाएगा फिर, ये बराबर में x प्लस डी बाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, बताओ डी एक्स आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हम लगा दे रहे हैं, बोलो ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से आप स्पष्टली देख सकते हैं, बताएं आपके अनुसार क्या बन रहा है। देखो हाईएस्ट कोटि कितनी है, जो हाईएस्ट वो होते डेरिवेटिव होता है वही क्या होती है, कोटि होती है। तो ये देखो 2 बार है, तो इसकी घात कितनी है, 4। तो राइट उत्तर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, यानी पहला वाला ऑप्शन होगा। बोलो आप क्या आपने सही कर पाया, ये मैं समझ, ये हर साल आता है एक क्वेश्चन, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इसी प्रकार का आता है, ठीक। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अगला सेट आपका निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगला सेट देख सकते हैं आप, यानी ये कितने, अगला क्वेश्चन जो भी है आपका उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, यदि ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है, ठीक है, यदि ये कह रहा है यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए, तो ये आपसे पूछ रहा है ए प्लस आई का क्यू माइनस 7 ये होगा, ये वाली बात पूछी जा रही है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको इसको हल करना है, तो आपको इसमें तो ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन बताने, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ आप लिखेंगे क्या, ए प्लस आई, ठीक है, ए प्लस आई, ठीक, इसका क्या है होल क्यू, ठीक है, और माइनस के 7 ए, ये रहा अपने पास। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला सभी को पता है, तो क्या लिखेंगे बोलो, तो यहाँ लिखेंगे ए का क्यू, तो ये आ गया ए का क्यू, ठीक, यानी प्लस आई का क्यू, ठीक है, प्लस 3ab, तो 3ai, ठीक है, और कोष्टक में क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस आई, बोलो ये आ गया, और माइनस के 7 ए, ठीक। अब इसे हल करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ उसने शर्त दे दी है ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ए स्क्वायर का ए बन जाएगा, फिर ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बोलो ए लिख लिया। बोलो इतनी बात समझ गए। प्लस अब देखो ये आई क्यू आ रहा है, ठीक है, आई क्यू आ रहा है, तो आई क्यू को क्या, आई क्यू वो आई होता है हमेशा, स्क्वायर हो या क्यू हो या 4 हो वो आई होता है, ठीक, यानी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनका मल्टीपल करेंगे, इसमें जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो 3a स्क्वायर आई,
ये बन गया। ठीक, अब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन गया, 3 AI बन गया। बोलो, तो अब जैसे ही आप माइनस के 7A आ गया, बोलो ये आ गया। अब इसको हल करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे, तो ये आपका आई रहेगा और ए रहेगा, तो ये आपका बन गया ए, ठीक, प्लस आई बन गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, प्लस, तो ये अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर का ए है तो 3AI बन जाएगा। ठीक, प्लस, अब इसकी बात आती है तो ये तो 3AI है ही, ठीक है, माइनस के 7A। बोलो, इतनी सी बात सभी समझ गए। तो अब बताना, ए और आई का जब मल्टीपल होता है तो वो क्या रहता है, ए रहता है। तो यहाँ क्या बनेगा अपने पास, ए प्लस आई, ठीक है, ए प्लस आई प्लस, और ये आपका बन जाएगा 3A प्लस 3A, ठीक है, और ये होगा माइनस के 7A। ठीक, तो अब आप बात समझ गए होंगे। देखो, 3 और 3 6 हो गए और एक 7, तो ये आ गया अपने पास। देखो, आई प्लस कितना आ गया, आई प्लस 7A, ठीक, और माइनस के 7A है। तो ये माइनस से प्लस कट गए तो कितना बचा, आई। तो आपका राइट उत्तर कौन सा होगा, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा, थर्ड है। राइट उत्तर कौन सा है, थर्ड। बोलो, कुछ सीखे। ठीक, अब देखिए अगले ऑप्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए, तो अब ये क्या कह रहा है, अब इसका आपको समाकलन करना है, जो आपका 7वां क्वेश्चन है खा का। तो अब देखिए, इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, इसका आपको समाकलन करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समाकलन यानी कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। तो कॉज स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, यानी कॉज स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1 प्लस कॉज 2x बट्टे में 2, बोलो dx, ऐसे लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा, तो आगे आएंगे तो इनका अलग अलग समाकलन कर दो। तो 1/2 यानी dx यानी प्लस, समाकलन करेंगे ये लिख सकते हैं cos 2x और dx। बोलो, ये आ गया अपने पास। अब देखो, यहाँ पे आप समाकलन करेंगे, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो 1 का x होगा तो x/2 आ गया। बोलो, देखो ये 1/2 सभी के साथ चल रहा है तो 1/2 यहाँ पे भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये आ गया x/2 आ गया। ठीक, बिल्कुल राइट बात, यानी प्लस लगाओ, यानी cos x का समाकलन। ठीक है, cos x का समाकलन पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिखेंगे, बोलो बोलो cos x का समाकलन कितना होगा, cos x का आप लिखेंगे sin x। ठीक है, आप चाहें तो उसे लेट करके भी कर सकते हैं, वैसे लेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, प्लस, कहाँ लिख रहे हैं, या x/2। ठीक है, अब इसका cos 2x का क्या होगा, आप लिख सकते हैं sin 2x। ठीक है, तो sin 2x। अब इस बात पे आ जाते हैं, क्या यहाँ पे आपका 1/2 चल रहा है आगे। ठीक, ये तो ये वाला चल रहा है। अब जो ऐसे x के साथ कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट कहाँ है, यानी बट्टे में आ जाता है। वो कोफिशिएंट कहाँ है, बट्टे में आ जाता है, तो 2 बट्टे में आ जाएगा, प्लस c आ गया। तो अब देख लो, आप उत्तर मैच कर सकते हैं, कितना आ गया, x/2 प्लस यानी sin 2x और बट्टे में आ गया 4। ठीक, यानी प्लस सी। बोलो, यानी कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका जा रहा है कौन सा, ए। बोलो, राइट उत्तर आपका ऑप्शन होगा ए। बोलो, समझ गए सभी। ठीक, अगले उस पर बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे, यानी 8वां जो क्वेश्चन है अपने पास, 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये कह रहा है, तो इनका डॉट करेंगे तो इसका मान बताइए। बताओ, आई, जब भी आई का डॉट करते हैं, ठीक है, देखो आई तो ये क्या होगा, यानी आई का डॉट करेगा -1 आ गया।
ठीक, प्लस यानी 1 आ गया, ये आ गया -1 आ गया, ठीक, -1 आ गया। तो ये से एक कट गया, -1 बचा। तो आपका राइट उत्तर कौन सा होगा? थर्ड होगा, बोले। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका? ये कह रहा है अवकल समीकरण की घात ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें अवकल समीकरण की आपको घात बतानी है बेटा। तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, अगर आपको देखो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें, आप जितना कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी बेटा? यानी घात आप लोग सभी बता रहे होंगे, क्योंकि इससे आसान आपको सवाल नहीं मिलेगा। तो देखो इसकी डिग्री की वो कितनी है? कोटि, कोटि 2 हाईएस्ट, तो इसी के ऊपर की घात देखी जाती है। तो इसका राइट उत्तर आपका कौन सा होगा? घात 3। तो ऑप्शन होगा कौन सा? सेकंड, बोलो। ठीक है, अब आगे बात कर ले रहे हैं, यानी प्रश्न आपका 10वां प्रश्न ये रहा, यदि ए बराबर ये दिया है और बी बराबर ये है, तो ए से बी तक फलन होगा। अब ये पूछ रहा है ये फलन कैसा होगा? ए से बी तक की बात कर रहा है, ये फलन होगा कौन सा होगा? ठीक है, फलन कब होगा? तो एक बात बताएं हम आपको, यहाँ आप ये बात देखेंगे, जो फर्स्ट के जो प्रांत होते हैं ना, ए सेट के क्या होते हैं? यानी प्रांत होते हैं। ये ए सेट में क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। ठीक, और इस सेट में क्या होते हैं? सह प्रांत होते हैं, सह प्रांत होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको आपने पढ़ी होगी कि फलन कब होता है। तो देखो यहाँ पे एक बात देखो, कोई डबलेट न करे एलिमेंट पहले प्रांत के। ए यहाँ देखो डबलेट कर गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरे पे देख लो ए ये भी डबलेट कर गया, और यहाँ तीसरे पे देख लो ABC, ये आ रहा है, ये डबलेट नहीं कर रहा है। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? तीसरा, बोलो। समझ गए बिल्कुल। अगले सवाल की बात कर ले रहे हैं, यानी 11वां सवाल है अपने पास। ठीक है, अब ये क्या कहता है बेटा? देखो 11वां सवाल है अपने पास, तो ये सवाल देखो रिलेशन फंक्शन का है, तो इसको आप समझिए। ये कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर, ये कह रहा है ए कॉमा बी सच दैट, वो ये कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के, ठीक है, के परिभाषित हैं। तो अब देखो ये कह रहा है, तो अब वास्तविक संख्याओं के लिए बता रहा है, तो ये किसके लिए परिभाषित है? तो देखो आप इसमें चेक करिए, आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखो कोई भी वैल्यू रखो इसके लिए, जैसे मान के चलते हैं आप यहाँ पे देखो 1 रखो, देखो 1 यानी स्वतुल्य पहले चेक करो क्या है इसमें। तो देखो 1 कॉमा अगर 1 रखेंगे हम, देखना ये वास्तविक संख्याओं का नंबर है, तो हम 1 कॉमा 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये कंडीशन बताओ सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 1 होगा 1 का स्क्वायर, बोलो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम 2 रखें तो बताना ये बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इससे हमें ये पता लगा स्वतुल्य तो है, हमारा फंक्शन कैसा है? स्वतुल्य तो है। ठीक है, अब बात आ जाते हैं सममित, चेक कर लो सममित क्या होता है। सममित होता है ए कॉमा बी, ठीक है, अगर ये बिलोंग आर से कर रहा है तो बी कॉमा ए ये भी बिलोंग करना चाहिए, किससे? आर से करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको आपको करना है, तो देखो कैसे चेक कर लेते हैं भाई। कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, यानी इसको सेटिस्फाइड करें, ठीक है, यानी यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 और 3 ले रहे हैं। ठीक है, क्या इस बात को देखिए, क्या इसमें ये सेटिस्फाइड करेंगे? यानी 2 यहाँ रख दो और बताओ 3 का वर्ग करो, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? बोलो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है। अब क्या इसी को उल्टा करके देखो, क्या ये सेटिस्फाइड करेंगे? यानी 3 और ये 2 का वर्ग, बोलो ये कर रहे हैं सेटिस्फाइड। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 से 3 छोटा है, तो इसमें सममित भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सुतुल्य, सुतुल्य सममित नहीं है। देखो तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सममित है। सुतुल्य संक्रमक नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है सुतुल्य तथा संक्रमक नहीं है, तो सुतुल्य तो है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब इसकी बात सम्मित तथा यानी संक्रमक नहीं है, तो सम्मित भी है, तो इसको भी काट देंगे। बचा एक सुतुल्य सम्मित संक्रमक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो समझ गए बात को। अब बात कर ले रहे हैं यानी इस पे आ जाते हैं 13वें नंबर पे। 13वां नंबर क्या कह रहा है, 13वां नंबर जो सवाल है ना वो क्या कह रहा है, ये सवाल गड़बड़ कैसे हो गए, सब के सब से डबलेट कर रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। जो 13वां नंबर का सवाल है तो इसको आप करिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबवत है लेमडा का मान निकालना, वो तो हमने बताया था, डॉट करेंगे 0 के बराबर आएगा, जो यहाँ क्वेश्चन है। ये है समाकलन, तो इस समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, u इंटू बी, ये होता है dx। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u समाकलन, ठीक है, v का करेंगे dx होता है, और क्या करेंगे माइनस, तो ये होता है d ओवर dx, और किसका u का अवकलन करेंगे, और क्या होता है समाकलन b का करेंगे, और ये क्या होता है dx, यानी कंप्लीट का आप क्या करेंगे यानी समाकलन कर देते हैं, ये होता है, ठीक। तो इसमें आप लगा सकते हैं, तो देखो x समाकलन किसका है, x e की पावर माइनस x dx का है। तो देखो आई लेट, तो इससे आप पता लगाते तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ना वो सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा, ठीक है, यू मान लेंगे इसे। तो x ऐसा ही रहेगा अपने पास, e की पावर माइनस x, ठीक है, और dx माइनस, ठीक है, d ओवर डी एक्स u क्या है अपने पास x, ठीक है, समाकलन करेंगे v क्या है e की पावर माइनस x और dx, और कंप्लीट का समाकलन करेंगे dx। बोलो अब इसका आप समाकलन करिए, तो ये तो क्या रहेगा, देखो x रहेगा, ठीक बात, ठीक। अब यहाँ e की पावर, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस, ये चिन्ह आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस x आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस लगाओ, तो अब इसका x का अवकलन क्या होगा 1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, e की पावर माइनस x का क्या होगा e की पावर माइनस x, ठीक। अब इसका फिर अवकलन वो समाकलन करना होता है dx, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है, माइनस x e की पावर माइनस x, और ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, ठीक, और प्लस c, ठीक। अब यहाँ से आप देख लो ये किस में मिल रहा है, आप माइनस e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, तो x प्लस, देखो ये बचेगा अपने पास माइनस, ठीक है, e की पावर x, ये हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बोलो, यानी x प्लस 1 ये बचेगा। तो ये आपका किस में उत्तर आ रहा है, ठीक है, e की पावर माइनस x, ठीक है। तो ये आपको बताओ कौन से में उत्तर मैच कर रहा है, तो ये आपका चौथे में उत्तर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा, यानी चौथा होगा, राइट उत्तर आपका कौन सा होगा, नहीं चौथे में माइनस है, प्लस आना चाहिए। हाँ तो फिर आपका पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट होगा, बोलो ठीक है, क्लियर। अब 13 के बाद अगर 14 की बात करें, ये तो वही आ गया फिर रिपीट हो गया, ठीक है, तो वो तो अभी कर दिया। 14 के बाद 15वां सवाल क्या है, ये कह रहा है बेटा, यानी आपको ये बताना है कि इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि आप बता सकते हैं कितनी है, कोटि है इसकी 3, बोलो राइट उत्तर होगा आपका 3, ठीक है।
अब देखो आगे के सवालों की बात कर रहे हैं, तो आगे के सवाल आप लोग देख सकता। 17 का ये कह रहा है, तो ये सेट दिया है, तो ये कह रहा है ये फलन है। ठीक है, तो एक फलन है। ये कैसा फलन है? वो ये कह रहा है एक है कि अच्छादक। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं, इसको सेट बना लो। देखो यहाँ से ए सेट है अपने पास 1 2 और 3। ठीक है, और बी सेट है अपने पास, बी सेट है अपने पास क्या है 4 5 6 और 7। ये रहा। तो 1 की इमेज 4 से है, और 2 की इमेज 5 से है, और 3 की इमेज 6 से है। बताएं ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? एक ही बन रहा है। तो राइट उत्तर ये होगा अपने पास। 17 के बाद अब हम 18 की बात कर ले रहे हैं। तो देखो 18 में ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का आपको क्या निकालना है, यानी कोण निकालना है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का यानी आपको कोण निकालना है। तो आप देखिए इसका कोण निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर यानी डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, यानी ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक यानी कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 दिया है बराबर। ठीक है, तो ये आपको √3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इनटू में 2 दिया हुआ है। ठीक, और कॉज थीटा यानी कॉज थीटा। तो आप देख लेते हैं, तो √3 से ये कट गया √2 बार। ठीक है, √2। तो यहाँ पक्षांतर कर दो, तो ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये आ गया किसके, कॉज थीटा के बराबर आ गया। कॉज थीटा के बराबर कितना आ गया, कॉज थीटा के बराबर आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये कट जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक, 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि √2 से कट जाएगा। तो कॉज थीटा में √2 का मान कितना होता है? ठीक है, बताएं। 1/√2 45 होता है। तो आप लिख सकते हैं कॉज थीटा बराबर, आप लिख सकते हैं कॉज 45 को π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। बोलो, तो आपका उत्तर होगा ये वाला, राइट उत्तर होगा। ठीक, आगे के क्वेश्चन की हम बात कर ले रहे हैं। आपका ये 19वां सवाल की हम बात कर ले रहे हैं। देखो 19वां सवाल आ गया अपने पास, ये आ गया कौन सा, साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप बना सकते हैं, देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है यानी cos 2, ठीक है, x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो हमें यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी cos यानी 2x - 1। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हैं यानी 2, बट्टे में आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो इसको साइन स्क्वायर x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 - यानी cos 2x बट्टे में 2। बोलो, ये बात लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर वाला। अब इसका समाकलन कर दो, तो यहाँ 1/2 बाहर ले लो, इसका समाकलन करेंगे 1 का dx और माइनस यानी cos 2x, ये आ गया dx। ठीक, dx। अब इसका आप करेंगे तो ये क्या होगा 1/2, ये तो सबसे बाहर है, x का मान का क्या हो गया, x हो गया, यानी cos 2x का होता है साइन माइनस के साइन 2x और बट्टे में क्या होगा, यानी 2 होगा। ठीक, यानी +c। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 माइनस के साइन 2x और बट्टे में 4 +c। तो इसका फाइनल उत्तर होगा ये वाला। ये किसी ऑप्शन में है x/2 यानी माइनस साइन 2x, साइन 2x होगा, साइन 2x।
माइनस साइन 2x, ये रहा ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 19 के बाद 20, ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बतानी है बेटा कोटि, कोट बतानी है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपको इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि तो सभी बता देंगे, कितनी है 3। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, कोटि आपने बता दी, हम पूछ रहे हैं घात क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 20, क्वेश्चन नंबर 20 करके सभी छात्र यानी कमेंट में इसका उत्तर देंगे घात इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो सभी छात्र इसका उत्तर देंगे। आप आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो सभी छात्र इस सवाल का उत्तर देंगे कि इसकी घात क्या है। कमेंट में आप लोग सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, और कमेंट में आप लोग अपना नाम लिख के वो बताएंगे कितने इतने क्वेश्चन आपके सही गए, एकदम राइट गए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बताएंगे, नाम लिख के वो बताएंगे कि इतने क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो अगले जो रह गए हैं आपके कितने 7 पे हैं 35, यानी 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो 15 क्वेश्चन हम आपके अगले वीडियो में आपको करा देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक।